सुबह 5 बजे क्यों उठना चाहिए। आज का जो टॉपिक है वो 5 AM क्लब के बारे में नहीं है, लेकिन ये जो 5 AM है वो हमारे मुहूर्त के साथ कैसे कनेक्ट है उसके बारे में हम बात करेंगे। हम सबको पता है कि एस्ट्रोलॉजी के अंदर हर एक प्लैनेट की पोजीशन उसके रेडिएशन और उसके ग्रेविएशन को क्रिएट करती है। और स्पेशली मुहूर्त उन लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक हो जाता है जिन लोगों को अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस नहीं पता, क्योंकि वो लोग गलतियां करने से बचे। गलतियां का मतलब क्या है कि जब सही में कुछ अच्छा काम करने के लिए वो जाते हैं और जब कुदरत रूपी माँ की शक्ति के साथ, कुदरत रूपी माँ की शक्ति का मतलब क्या है कि उस पर्टिकुलर हौरा या फिर मुहूर्त उसके लिए ऑस्पिशियस है या फिर इनऑस्पिशियस है। तो जब आप सही काम सही एनर्जी के साथ करोगे तो उसके बेनिफिट मिलेंगे। आपकी जो भी रचनात्मक, जो भी आपकी क्रिएटिविटी है, जो भी आपके कंस्ट्रक्टिव वर्क है, उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा। काफी टाइम लोगों का ये मैसेज आता है कि सर मैं बहुत हार्ड वर्क करता हूँ, बहुत स्मार्ट वर्क करता हूँ। वो तो करना ही चाहिए, दिस इज अ पार्ट ऑफ अवर लाइफ। विदाउट हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क कोई कहीं पर भी नहीं पहुंचने वाला है। लेकिन जब आप एक सही मुहूर्त के साथ, सही होरा के साथ आगे बढ़ते हो, आपको उसके बेनिफिट ज्यादा मिलते हैं। और जिन लोगों को ये मुहूर्त देखना नहीं आता, मैं आज आपको बहुत ही सिंपल वे में बताने वाला हूँ कि जो हमारे 30 मुहूर्त है, 48 मिनट के 30 टोटल मुहूर्त होते हैं एस्ट्रोलॉजी के अंदर। ये ऑलरेडी डिकोड कर दिया है कि हर एक प्लैनेट की पोजीशन मनुष्य के जीवन में बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है। इट्स ऑलरेडी डिनोटेड। काफी लोग एस्ट्रोलॉजी का यूज करते हैं। जब आप खुद की ही कुंडली के ऊपर प्लैनेट की पोजीशन, राशि की पोजीशन, नक्षत्र वगैरह देखते हो, तो आप अपने पर्सनल लाइफ में क्या होने वाला है, प्रोफेशनल लाइफ में क्या होने वाला है, वो आपको पता चल जाता है। क्योंकि आप बिलीव करो या ना करो, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर, आपके फिजिकली वो 100% इफेक्ट करेगा ही। तो इस टॉपिक को आज छेड़ने का, मतलब डिस्कस करने का मन इसलिए हुआ था क्योंकि काफी सारे लोगों के मैरिज आ रहे हैं और बोलते हैं कि सर हमें जनवरी में ही चाहिए, यही भी चाहिए। तो वो हमारे हाथ में नहीं होता है, हमें जस्ट उसको रीड करना है और आपको बताना है। तो मैं बात कर रहा था 5 AM, 5 बजे क्यों उठना चाहिए, इस 5 बजे में ऐसा क्या है। तो सबसे पहले जो हमारे 30 मुहूर्त है, रुद्र से लेके जो लास्ट का मुहूर्त है वो है समुद्र मुहूर्त। समुद्र का मतलब ही होता है ओशन। और समुद्र के अंदर क्या है, मोती है। समुद्र क्या है, एक स्थिर है, बहुत बड़ा है। तो अगर आपको सही में कुछ ऐसा कार्य करना है, एक ऐसी काम की आप शुरुआत करने के लिए चेष्टा कर रहे हो, तो ये जो 5 AM, 5 AM का जो टाइम है, विच इज अ वेरी वेरी पावरफुल। क्योंकि ये वैदिक ज्योतिष में भी ये बताया गया है कि समुद्र मुहूर्त को एक अत्यंत शुभ मुहूर्त माना गया है। अगर आपको एक लॉन्जिबिलिटी वाला काम चाहिए, कंसिस्टेंसी, कमिटमेंट के साथ अगर आपको करना है, तो ये 5 AM विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट, स्ट्रॉन्ग इंटेंशन के साथ फाउंडेशन भी आपका स्ट्रांग होगा। और मजे की बात ये है कि जब भी 5 AM आप उठते हो या फिर 5 AM आप कोई भी प्रोजेक्ट लेके बैठते हो, तो उसके साथ आपकी माइंड की क्लियरिटी हो जाती है। माइंड की क्लियरिटी का मतलब मैं यहां पर ये बताना चाहता हूं कि जब तक आपका विजन क्लियर नहीं होगा, क्या करना चाहते हो वो तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन कहां तक करना चाहते हो। और ये मॉर्निंग का टाइम ऐसा होता है कि जहां पर न नॉइज से, एकदम शांत वातावरण है। और ब्रह्म मुहूर्त के बाद तुरंत ये समुद्र मुहूर्त आता है, तो आप समझ सकते हो कि उसकी पावर कितनी जबरदस्त है। मन शांत होता है, फोकस होता है। और जो भी आपकी स्ट्रेटेजी है, स्ट्रेटेजी का मतलब मैं यहां पर सिंपल बताना चाहूंगा कि आपकी विजन के लिए आपकी खुद की रणनीति क्या है। क्या आपने कुछ स्ट्रेटेजी प्लान किया है? यदि आप व्यवसाय, करियर या फिर जीवन में किसी भी महत्वपूर्ण काम करना चाहते हो, तो विच इज वेरी इंपॉर्टेंट को आपने पहले से उसको विजुलाइज कर दिया। पहले कदम उठाने के साथ साथ आखिरी कदम आपका कहां तक होगा, वो सब कुछ आपको विजुलाइज होना चाहिए। समुद्र मुहूर्त में जो भी
बनाई गई आपके जो स्ट्रेटेजी है ना, बिलीव मी, इट्स वेरी पावरफुल, सुपर डुपर, आई मस्ट से। हमारे जितने भी क्लास सुबह होते हैं 5 AM के, और जितने भी बच्चे आते, आई मस्ट से 90% लोग उस साधना को कंटिन्यू कर रहे हैं। 5 AM उठने के पीछे का एक ये भी रीजन है कि आपके अंदर एक एनर्जी बूस्ट होगी। एनर्जी का मतलब ये है कि जैसे मैंने कहा कि ब्रह्म मुहूर्त में जो भी स्पिरिचुअल पावर, जो भी अलौकिक शक्तियां ऑलरेडी जो आ गई है, वो कहीं ना कहीं इस मुहूर्त को एक्सपेंड और करती है। ब्रह्म मुहूर्त वो काम करने के लिए नहीं है। मैं यहाँ पर आपको ये भी बताऊंगा कि सर मैं तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाता हूँ, तो ब्रह्म मुहूर्त में उठते हो तो जाप के लिए ठीक है, मेडिटेशन के लिए ठीक है, चैंटिंग के लिए ठीक है। अगर आपको सही में बाबा बनना हो, आपको संत बनना हो, तो ये परफेक्ट टाइम है ब्रह्म मुहूर्त। लेकिन आप ऑलरेडी अपने परिवार के साथ, आपके खुद के विजन है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी को लेके, प्रोफेशनल को लेके, तो वो प्लान आपको 5 AM करना चाहते हैं। मैं कुछ और भी बातें डिस्कस कर रहा था कि 5 AM ये वर्ड इतना पावरफुल, या फिर ये मुहूर्त इतना पावरफुल कैसे बन गया, उसके पीछे का क्या रीजन हो सकता है, और इस समय का हम अधिकतम लाभ कैसे लें। इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट, कि अगर आपको भले एस्ट्रोलॉजी में बिलीव ना हो, आप भले ही प्लैनेट और उसकी ब्लेसिंग को बिलीव नहीं करते हो, लेट्स डिस्कस अबाउट 30 to 90 डेज आप लोग करके देखें। अपने दिन की शुरुआत अगर आप इस टाइम से करते हो, एक लक्ष्य निर्धारित के साथ, यू विल बी अनस्टॉपेबल, दैट इज फॉर श्योर। अपने महत्वपूर्ण योजना को इस टाइम पे लेके बैठे, एक कागज में लिखिए कि आपको क्या क्या करना है, उसको बार बार रीड कीजिए, उसको प्रैक्टिकल में आप कैसे उसको कन्वर्ट कर सकते हो, आपके अंदर क्या क्षमता है, आपको कहाँ पर सपोर्ट चाहिए, वो सब कुछ आपको इस पर्टिकुलर टाइम में प्लान करना चाहिए। आपकी एकाग्रता केवल बढ़ेगी नहीं, लेकिन आपको केवल वही लोग याद आएंगे जो सही में आपके इस प्रोजेक्ट के लिए हेल्पफुल होंगे। और मजे की बात तो यही है कि ये ऐसा टाइम है जहां पर आप नेचर के साथ बहुत ही इजी तरीके से कनेक्ट हो जाते हो। जब नेचर की एनर्जी, जब एक नदी का फ्लो ऐसे जाता है और आप भी उसके साथ बहना स्टार्ट करोगे, तो आपको ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा। यही तो चीज है मुहूर्त का मेन इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स हम कहाँ से रख सकते हैं। नदी यहाँ से यूं जा रही है, आप यहाँ से जा रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं उसका सामना करते करते थक जाओ। तो मुहूर्त का टाइम यही है कि उसकी एनर्जी को देखो, उस पर्टिकुलर टाइम पे, उस पर्टिकुलर समय में कौन से प्लांट की ब्लेसिंग आपके लिए बेनिफिट हो सकते हैं। अगर आपको स्वयं को सही में ब्रह्मांड के साथ कनेक्ट करना है, एटलीस्ट वी स्टार्ट विद 5, उसके बाद हम 4 AM 3 AM की भी बात करेंगे। मैं ट्राई करूंगा कि 30, जो भी हमारे 30 अलग अलग मुहूर्त है, वो मुहूर्त का मैं आपको डिटेल्स में बताओ, एंड आप उसके मैक्सिमम बेनिफिट लें। तो जाने से पहले मैं आपको यही कहूंगा कि 5 AM विच इज अ वेरी वेरी पावरफुल, एग्जैक्ट अगर आप टाइम मुझे पूछोगे तो 5:12 से 6 बजे का टाइम, 48 मिनट का अप्रोक्स हर एक मुहूर्त का टाइम होता है, विच इज ऑस्पिशियस। ब्रह्म मुहूर्त भी वेरी ऑस्पिशियस है, बट दिस इज फॉर द मेडिटेशन, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द समुद्र मुहूर्त, समुद्र का मतलब ओशन, ओशन के अंदर कितने सारी मोती और कितने सारे रहस्य छुपे हैं। तो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के लिए अगर आपका फाउंडेशन आपको सही में स्ट्रांग बनाना है, तो बिलीव मी, ये देखो, कभी कभी आप लोग न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु के पीछे भागते हो, बट आप अपनी लाइफस्टाइल को ठीक नहीं करते हो। जब तक आप लोगों ने अपने लाइफस्टाइल को ठीक नहीं किया, कितनी भी रेमेडीज कर दो, फिर आप लोग कहोगे कि ना न्यूमरोलॉजी काम करता है, ना एस्ट्रोलॉजी काम करता है, ना वास्तु काम करता है। सबसे पहले आपको आपके ऊपर काम करना चाहिए। ये जितनी भी ओकल्ट साइंस की विधा है, वो कभी भी बहुत बड़ा चमत्कार आपके जीवन में डायरेक्ट नहीं लाएगी। ये मैं बार बार सबको कहता हूं कि नाम चेंज कर दिया, माला माल बढ़ गए, मोबाइल नंबर चेंज कर दिया, आप बहुत अमीर हो गए, सिग्नेचर चेंज कर दी। नहीं, वो प्रोसेस है, वो सब आप यूज करते हो तो आपको बेनिफिट अवश्य मिलते, बट कुछ काम ही नहीं करोगे, अपने आप के साथ अलाइन ही नहीं होगे, ब्रह्मांड शक्ति के साथ अलाइन नहीं होगे।
हाउ इज इट पॉसिबल? जो लोग 6 बजे उठ के काम करते हैं ना, आई हैव सीन फ्यू पीपल कि सर मैं 5 बजे नहीं, लेकिन मैं 6 बजे उठ जाता हूँ और 6 से 6:30 बजे में ये करता हूँ। नहीं करना चाहिए। 6 बजे का समय वो रुद्र का है, रुद्र अवतार सुना है ना आपने? जो भी सिग्निफिकेंट एक्टिविटीज आप करते हो ना, वो रुद्र मुहूर्त में नहीं करना चाहिए। यू हैव टू इग्नोर दैट। मैं आपको बाद में उसका वीडियो बनाऊंगा रुद्र के पीरियड के ऊपर। बट आज मेरा मन था कि मैं आपको समुद्र टाइम पीरियड की बात करूं। दिस इज अ वेरी ऑस्पिशियस मुहूर्त। 5 बजे उठ के अगर मान लो कुछ करने का मन ही नहीं होता है, कोई बात नहीं, नीचे जाओ, गार्डन में घूमो, छत पे चले जाओ। आपके लिए जो विजन परमात्मा ने बनाया होगा ना, उस विजन के साथ आप लोग कनेक्ट होना शुरू कर देंगे। 5 बजे उठना है, आप मुझे जस्ट लिख के बताना कि व्हाट टाइम यू नॉर्मली वेकअप, या फिर आपकी आंखें कब खुल जाती है। मैं आपको मेरी एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ कि नॉर्मली जो उठने का समय होता है, मतलब जब आप सोते हो, जैसे मान लो 9 बजे सोए, 10 बजे सोए या फिर 11 बजे सोए, 5 से 6 घंटे के अंदर अगर आपकी आंख, आपकी नींद संपूर्ण रूप से खुल जाती है, तो आप ऐसा समझो कि नेचर एनर्जी आपके साथ कनेक्ट होने लगी। एनर्जी वांट, नेचर वांट कि आप सही में खुद के विजन को समझो और आगे बढ़ो। मेडिटेशन बहुत ही जरूरी है, विदाउट एनी क्वेश्चन मार्क। दिमाग को शांत रखना इतना ही जरूरी है, अपने थॉट प्रोसेस को अलाइन करना इतना ही जरूरत है। लेकिन कौन सा वो टाइम पीरियड होगा जहां पर मुझे सबसे ज्यादा वो बेनिफिट दे सकता है? कभी कभी जब अग्निहोत्र हम करते हैं, काफी बच्चों के साथ मैंने इस मुहूर्त के बारे में डिस्कस किया है डिटेल्स में क्लास में, तो उन लोगों का क्वेश्चन होता है कि सर आप कहते हो कि 7 बजे का जो समय है वो सही नहीं है, विच इज इनऑस्पिशियस बिकॉज ऑफ आई। तो हम तो हमारे जो सनराइज के समय में जो अग्निहोत्रा करते हैं, वो तो इसी टाइम में होता है। तो देखो, हर एक मुहूर्त में कौन सी एक्टिविटी नहीं करना है वो भी प्रफाउंड रूप से बताया गया है वेद के अंदर। 6:48 और 7:36 ये हमारा सेकंड मुहूर्त है, आही जिसको बोलते हैं। आही बोलो, अही बोलो। तो ये किसके लिए अवॉर्ड है? ट्रैवल करने के लिए अवॉर्ड है। यू कैन नॉट स्टार्ट द न्यू वेंचर। अग्निहोत्रा जो करते हो, यज्ञ करते हो, वो तो आपका डेली रिचुअल्स हो गए, विच इज वेरी वेरी पावरफुल। उसके लिए हमें ऐसे थॉट्स नहीं लाना है। लेकिन जब आप कोई बड़ा यज्ञ का प्लान कर रहे हो, है ना, तो उसके लिए मुहूर्त और वो सब कुछ बहुत ही मायने लगता है। बट नॉर्मल रूटीन के लिए वी डू नॉट नीड टू वरी अबाउट। तो अनुशासन के साथ, मतलब कमिटमेंट, कंसिस्टेंसी के साथ, आपके स्ट्रेटेजी के साथ, जब आप सही में प्लान करोगे, दिस टाइम विल हेल्प यू। और मैं हमेशा बोलता हूँ ना कि जो समय का मोल समझता है, समय उसको अनमोल बना देता है। जस्ट राइट इन कमेंट्स दैट यू आर रेडी टू वेक अप एट 5 AM। सेकेंड वीक ऑफ मार्च हमारा मेडिटेशन स्टार्ट होगा, ओपन फॉर एवरीबॉडी, आप सब लोग आ सकते हो। एंड जो कमेंट्स करेगा या फिर जो भी मैसेज करेगा, मैं डायरेक्ट उनको ग्रुप की लिंक दे दूंगा। आप आपके परिवार के साथ आ सकते हो। हम सबका यही एक उद्देश्य है कि हम सब लोग मिलके हमारा जो धर्म है, धर्म, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रिलीजियंस। धर्म का मतलब है कि हम धर्म के 4 पिलर को समझे। सत्य क्या है, तप क्या है, शुद्धि क्या है, दया क्या है। न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु के साथ साथ हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि हम सब लोग हमारी स्पिरिचुअल यात्रा को समझे और उस शिव को समझे जिसके साथ ये जीव कनेक्टेड है, या फिर हम उस जीव को समझे कि जब ये जीव जाएगा तो कहाँ जाएगा? शिव के शरण में ही जाएगा। वंस अगेन थैंक यू सो मच। एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जस्ट क्लिक ऑन द बिलो बटन, सब्सक्राइब कर दो, और नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकॉन भी दबा सकते हो ताकि ऐसे वीडियो के बारे में आपको पता चले। वंस अगेन थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।